डिग्री कॉलेज जाने का मार्ग ऊपर को। तो देखिए कुछ नारायण जो नगर है वह नारायण नगर इस प्रकार का दिखता है। आज से यह 10 साल पहले यहाँ पर इक्का दुक्का घर हुआ करते थे। देखिए बुरांश का जो डिग्री कॉलेज जो नारायण आश्रम जो कि संत नारायण स्वामी के नाम पर उन्हीं की जो नींव थी वही जो ये गेट है। और नारायण आश्रम का जो नारायण स्वामी मंदिर है वो इसी के ऊपर है। अगर आदमी यह सोचता है कि नारायण आश्रम केवल 14 वैली में है तो वह सूचना के अभाव में सोच सकता है, पर नारायण आश्रम नारायण नगर में भी है जो कि डिग्री। तो देखिए नारायण आश्रम यह स्मारक भी है। तो इन्हीं संत श्री 1008 परम पूज्य श्री नारायण स्वामी जी का ही यह प्रतिमा है। और इनका तो हमारे देश में संतों की यही शक्ति है, ताकत है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ आस्थावान सर्वत्र पूज्यते। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सभी लोगों का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। तो सुबह के बजे हैं 10 और आज की जो मेरी ब्लॉगिंग है वो 10 बजे शुरू होती है। तो हम धारचूला ब्लॉक से डीडी ब्लॉक के नियरेस्ट जगह पर पहुंच चुके हैं और काफ़ी प्यारी सी जगह है यहाँ पर। और उस जगह का जो नाम है नारायण नगर, जो कि डीडी से लगभग 10 किलोमीटर पीछे को और अस्कोट से बाईपास अगर आप ऊपर को आएंगे तो लगभग 9-10 किलोमीटर आगे को यह जो जगह है वह है। और यहाँ इसी नारायण नगर में डीडी ब्लॉक का डिग्री कॉलेज भी है। देखिए मैं जिस जगह पर हूँ यहाँ पर नारायण नगर से वाली रोड में, जो कि सीधे अस्कोट से ऊपर आकर लेफ्ट हैंड की तरफ 10 किलोमीटर ऊपर लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़कर तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है। और इसके जो अंदर ये रोड है यह इंटर कॉलेज को जाती है, जो कि अटल उत्कृष्ट बापू राजकीय इंटर कॉलेज नारायण नगर अंदर को जो। और इसकी स्थापना 1946 में नारायण स्वामी के ही काफ़ी प्रयासों के बाद हुआ था। और तो ये देखिए ये है डिग्री कॉलेज जाने का मार्ग ऊपर को। और यही जो मार्ग है डिग्री कॉलेज के आसपास ही नारायण आश्रम, जो कि नारायण स्वामी द्वारा जो 14 वैली में नींव रखी थी उन्हीं नारायण स्वामी के का ही यह आश्रम बताते हैं। तो देखिए कुछ नारायण जो नगर है वह नारायण नगर इस प्रकार का दिखता है। आज से यह 10 साल पहले यहाँ पर इक्का दुक्का घर हुआ करते थे और अकेले चलने के लिए भी लोगों को समस्या होती थी। लोग अपना शांत लेकर चलते थे। पर देखिए जो समय है, समय परिवर्तनशील है, यह इसी का प्रमाण है। और सामने इधर है पंचाचूली रेंज और पंचाचूली रेंज आगे तक भी पंचाचूली रेंज है और बर्फ़, काफ़ी सुंदर बर्फ़। और जब सुबह सुबह यह बर्फ़ चमकती है तो मानो कोई मोती चमक रही हो, इस प्रकार का प्रतीत होता है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण इस बार बर्फ़ भी बड़ी मुश्किल से बर्फ़ के दर्शन हुए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट इतना पड़ा कि वातावरण में काफ़ी गर्मी होने लगी है, वातावरण काफ़ी दूषित होने लगा है। तो यह उसी का प्रमाण है और उसका एक प्रमाण मैं आपको और दिखाता हूँ। तो ये देखिए बुरांश, ये बुरांश है। बुरांश जनरली जब मैं देखा करता था तो मई जून में फूलता था, पर ये देखिए क्योंकि जलवायु डिफरेंट होने के कारण इस प्रकार से इस प्रकृति में पूरा इफ़ेक्ट पड़ा है और बुरांश अब भी दिख रहे हैं, क्योंकि जनरली यह सीजनल बुरांश ही है। और इसे हम आज फरवरी के महीने में भी देख रहे हैं, जनवरी में भी दिख रहा था। और पहले यह जो मैं देखता था इसको केवल अप्रैल मई जून के महीने में देखता था। तो यह है जो आगे को जो मार्ग जाता है वह डिग्री कॉलेज का मार्ग है। और इस प्रकार की पूरी सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ दूर दूर तक आप देख सकते हैं। काफ़ी प्यारी
काफ़ी प्यारी जगह है ये जो नारायण नगर है। तो जो ये पूरा जंगल है चीड़ का जंगल है और यहाँ आग भी लगी हुई है, वनाग्नि जिसको कि हम बोलते हैं। तो यह जो यह वनाग्नि है, यह जो चीड़ के पेड़ों के पिरुल से यह आग बहुत तेज फैलती है। तो आप सभी से अनुरोध है कि वनों को बचाने में अपना अमूल्य योगदान दें, वनाग्नि को रोकने के हर संभव प्रयास करें। तो नारायण नगर की डिग्री कॉलेज वाली यह सुनसान रोड और चारों ओर का जो वातावरण है वह काफ़ी सुंदर है, काफ़ी शांत है। तो सामने हमारा है नारायण नगर का जो डिग्री कॉलेज, जो नारायण आश्रम जो कि संत नारायण स्वामी के नाम पर उन्हीं की जो नींव थी, वही जो नींव यहाँ भी उन्होंने रखा था और उन्हीं के नाम से इस डिग्री कॉलेज को बनाया गया। और ये अंदर पूरा डिग्री कॉलेज, आज संडे है और देखिए इंस्ट्रक्शन भी है, महाविद्यालय परिसर के 200 मीटर दायरे में तंबाकू लाना दंडनीय अपराध है। तो ये जो है ये है डिग्री कॉलेज नारायण नगर का और यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है। देखिए चारों ओर सुंदर सुंदर चीड़ के आपको पेड़ दिख रहे होंगे, जहाँ तक कि मैं दिखा सकता हूँ। और बीच बीच में काफल, रियाज और बांज के भी यहाँ पर पेड़ नज़र आ रहे हैं। तो इस प्रकार का ये डिग्री कॉलेज नारायण नगर, जो कि जहाँ से पढ़कर काफ़ी बच्चे आगे भी बढ़े हैं, काफ़ी बढ़ेंगे भी। तो इस प्रकार की लोकेशन में यह डिग्री कॉलेज नारायण नगर बना हुआ है और दूर दूर तक देखने में काफ़ी अच्छा वातावरण है। और देखिए किस प्रकार से पुराने घर जो कि पत्थर की कितनी अच्छी चिनाई की हुई है। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो एक के ऊपर एक पूरे ईंट ही रखे गए हों, फिर इनको चिना गया हो। इस प्रकार की यह जो चिनाई है, यह उस समय के लोगों की इसके प्रति सजगता और जागरूकता दिखाती है। देखिए जैसे कि आज ईंट होते हैं बराबर होते हैं, ठीक उसी प्रकार इन पुराने पत्थरों को ईंट के ही रूप में लगाया गया है। देखिए ये गेट है और नारायण आश्रम का जो नारायण स्वामी मंदिर है वो इसी के ऊपर है, इसी से अंदर को हम जाएंगे। और यह नारायण स्वामी जो 14 वैली में जो नारायण आश्रम बना हुआ है, वही नारायण स्वामी ने बाद में इस नारायण आश्रम की भी नींव रखी। और इसी उनके काफ़ी संघर्ष के बाद यहाँ पर 1946 में इंटर कॉलेज भी बना था, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया जी। तो देखिए अगर आदमी यह सोचता है कि नारायण आश्रम केवल 14 वैली में है, तो वह सूचना के अभाव में सोच सकता है। पर नारायण आश्रम नारायण नगर में भी है, जो कि डिग्री कॉलेज से जस्ट ऊपर को है। और ये देखिए पूरा बड़ा सा प्लेग्राउंड, इतना बड़ा प्लेग्राउंड है, शायद ये डिग्री कॉलेज का प्लेग्राउंड है, पर काफ़ी अच्छा प्लेग्राउंड है ये। और ये निश्चित ही नारायण नगर वालों के लिए एक सौगात भी है, क्योंकि जो हुनर है वह छोटे छोटे शहरों और कस्बों से ही निकलता है। तो देखिए सामने काफ़ी भव्य रूप का नारायण आश्रम, जो कि नारायण स्वामी द्वारा ही इसकी नींव रखी गई, पॉली हाउस। और सामने टावर भी नज़र आ रहा है, बम्बूस बांस। तो अगर देखा जाए तो यहाँ का ऐसा परिवेश है कि आदमी यहाँ से खुद को दूर नहीं कर पाएगा। तो देखिए नारायण आश्रम, यह नारायण आश्रम जो है नारायण नगर में स्थित है और इसका पूरा जो परिवेश है इस प्रकार का है। तो जैसे कि सारे मंदिरों का
माहौल काफ़ी शांत होता है, उसी प्रकार यहाँ भी शांत माहौल। तो देखिए यह है पूरा नारायण आश्रम, नारायण नगर वाला। और एक नारायण आश्रम जो है वह 14 वैली में। तो काफ़ी भव्य यहाँ पर आपको नारायण आश्रम दिखने को मिल जाता है। और यहाँ पर नारायण स्मारक भी है। तो इन्हीं संत श्री 1008 परम पूज्य श्री नारायण स्वामी जी का ही यह प्रतिमा है। और इनका जो जन्म हुआ था 1911 ईस्वी लगभग हुआ था। और श्री नारायण आश्रम कैलाश की स्थापना तो 1936 में हुई थी। और उसके बाद इन्होंने काफ़ी स्कूलों की भी का निर्माण कराया। तो इनकी यहाँ पर पूरी उपलब्धियाँ हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो उपलब्धियों में बापू महाविद्यालय नारायणनगर 1940 से 1952, जो कि नीचे मैंने आपको दिखाया था। कमेड़ी देवी सांस्कृतिक पाठशाला, अब सांस्कृतिक माध्यमिक विद्यालय। उसके बाद उत्तरकाशी विद्यापीठ, उसके बाद बद्रीनाथ में धर्मशाला, पिथौरागढ़ चिकित्सालय को एक्सरे प्लांट, प्राथमिक विद्यालय जयकोट, श्री नारायण हरिजन पाठशाला छिलासो, पांगू जो अब राजकीय इंटर कॉलेज, शांता मेडिकल होम सोसा, तपोवन ट्रेवलिंग डिस्पेंसरी धारचला, देवलथल जूनियर हाई स्कूल पुस्तकालय और प्रारंभिक पाठशाला खेला अब राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, श्रीमती नंदा देवी प्राथमिक जाड़ा पानी सोसा नल द्वारा पी जल प्रबंधक, क्रिश्चियन स्कूल बागेश्वर। तो देखिए इतनी सारी उपलब्धियां हैं। तो देखिए संत हमारे जो देश में हैं, संतों ने हमारे देश को बचाया हुआ है। यह कहना गलत नहीं है, उसका प्रमाण आप देख रहे हैं। देखो एक संत समाज के लिए इतना कुछ देता है और हमें प्रयास करना है कि उस चीज़ को, उस सार्वजनिक चीज़ को बचाए रखना है और हमारी भावी पीढ़ी को भी इसके लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी है। तो इस प्रकार का ये जो मुख्य जो गर्व है वो तो बंद है और ये सामने स्मारक है और काफ़ी लोग आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पर माहौल रहता है पूरे दिन। तो यह है स्वामी नारायण जी, जिनका यह स्मारक है, नारायण स्वामी जी। और पूरे इस मंदिर के पूरे चारों तरफ आपको पेड़ ही पेड़ दिखेंगे और काफ़ी सुंदर दृश्य दिखेगा। और मुझे यह लगता है कि यह नारायण आश्रम 14 की तर्ज पर बना एक मंदिर है, क्योंकि उनकी नींव कर्ता भी एक ही हैं और जगह भी काफ़ी सेम जैसी लगती है। ऊंची सी जगह, चारों ओर पेड़ पौधे और पूरा साफ स्वच्छ वातावरण, मन को आनंदित करने वाला। तो हमारे देश में संतों की यही शक्ति है, ताकत है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आस्थावान सर्वत्र पूज्यते। आस्थावान हर जगह पूजे जाते हैं और संत हमारे पूरे क्षेत्र के लिए, देश के लिए इतना कुछ करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तो हमारे भारत भूमि को संतों की भूमि कहा जाता है। तो उसका यह जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि संत पूरे समाज को अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने वाले एक ज्ञानी। तो इस क्षेत्र में भी और पूरे धारचूला क्षेत्र में नारायण स्वामी जी ने काफ़ी कार्य किया और उसकी सौगात है। और उसी काफ़ी उनके प्रयासों से काफ़ी उन्होंने ऐसे काम किए जिससे समाज में काफ़ी सहूलियत हुई। समाज के लोगों को शिक्षा देने का इन पर काफ़ी जोर रहा है। इन्होंने काफ़ी स्कूल के निर्माण कराए और इनका जो मुख्य उद्देश्य था कि समाज में कोई भी अनपढ़ न रहे। समाज में जब शिक्षा होगी, जब आदमी शिक्षित होगा तो वह आगे बढ़ेगा
और वह दूसरों को सीख देगा। तो ऐसे सिद्धांत हमें भी आगे अपने लेके चलने चाहिए, ताकि हमारा जो आसपास का जो समाज है वह भी शिक्षित बने। तो काफ़ी सारे क्यारियाँ बनाई गई हैं और यहाँ पर शिवलिंग है, पीपल के पेड़ों की पूजा तो हमारे पूरे हिंदू धर्म में की जाती है, उसका ही आप प्रमाण देख सकते हैं। और यह एक गेट है। तो मैं पहली बार इस नारायण नगर के नारायण आश्रम में आया हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है, और स्पेशली ऐसी जगह मुझे काफ़ी रोमांचित करने वाली होती है और रोमांचित करती है। यह जो पीछे है एक विद्यालय सा प्रतीत होता है, और एक बड़ी सी टंकी है इसी मंदिर के पीछे। और मंदिर तो आप देखेंगे तो आपको साक्षात देवों के ही दर्शन होने हैं। जो आस्थावान है, तो अगर आपको समय है, आप डीडी हाट के नज़दीक हैं तो आइए। ऐसी पवित्र जगह में आप सभी का स्वागत है और आपको निश्चित ही आनंद आने वाला है और आपको निश्चित ही शांति की अनुभूति होने वाली है। आपका मन अशांत है तो आप शांति प्राप्त करने भी यहाँ आ सकते हैं। तो इस प्रकार का यह पूरा मंदिर प्रांगण है। सामने मुख्य मंदिर, फिर स्मारक, फिर जहाँ नारायण स्वामी जी रहा करते थे कुटिया। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा यह पूरा जो ब्लॉग है पसंद आया होगा, और आप लोगों के लिए हर रोज़ कोशिश यह रहती है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छी जगहों से एक्सप्लोर किया जाए। तो मेरा यह प्रयास आगे भी जारी रहने वाला है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी इतनी मेहनत को देखकर आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर मैं आपको ऐसे ही अध्यात्म से, ऐसी ही अदर डेली लाइफ स्टाइल से मैं आपको फिर नए ब्लॉगों के साथ मिलूँगा। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें।